अच्छा लगा। अब पहली फ़िल्म की कंप्लीट हुई, अब रिलीज़ पे है, तो लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होता है कि एज एन एक्टर आपका काम होता है टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, चाहे वो छोटा पर्दा हो चाहे वो बड़ा पर्दा हो। बट फ़र्क अगर मैं बोलूँगा, फ़र्क इतना हो जाता है कि छोटे पर्दे में बिकॉज ऑफ टाइम इश्यूज़, टेलीकास्ट प्रॉब्लम होता है, कुछ होता है, तो आप दिन में 10 से 12 सीन करते हैं। तो एज एन एक्टर आप पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हो पाते। आप अच्छा काम करते हैं लेकिन आप इन्वॉल्व नहीं हो पाते। वहीं मूवीज़ में क्योंकि आप दिन में 1 2 3 सीन करते हैं, एज एन एक्टर आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, ज़्यादा वक्त मिलता है। स्क्रिप्ट आपको पहले मिल जाती है, बाउंड स्क्रिप्ट मिल जाती है, तो तैयारी अच्छी होती है, यू नो। आई वुड से दैट इज़ द ओनली डिफरेंस एंड इट वॉज़ अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस यार। मेरे कैरेक्टर का नाम है अंशुल शर्मा, जो कि एक IAS ऑफिसर का बेटा है। बॉय नेक्स्ट डोर, हैप्पी गो लकी, मस्त मौला है, अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, खुश मिजाज है, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज है, स्पेशली अपने भाई से जो अध्ययन का रोल कर रहे हैं, छोटा भाई हैं, मोर ऑफ अ फ्रेंड। एंड वहीं पर कॉलेज में अंशुल प्रीति से मिलते हैं, जो कि रागिनी प्ले कर रही हैं, एंड लव इंटरेस्ट उनका है अब। तो प्यार करते हैं एंड ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, ऐसे कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अंशुल का खून हो जाता है। और फिर कैसे एक कॉमन आदमी अपने राइट्स को लड़ने के लिए कैसे वो लड़ाई करता है। और देहरादून डायरी में एक टैगलाइन भी है, अब तो सिस्टम की भी बजेगी। तो अब एक कॉमन मैन सिस्टम की बजाता है या नहीं बजाता है, वो आपको अब क्या बोलें। अब रिसेंट केस भी देख लीजिए अभी आप। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब देहरादून डायरी साइन जब किया मैंने, उसमें ये था कि एक कॉमन मैन किसी पॉलिटिशियन की, जो रागिनी है वो पॉलिटिशियन की बेटी हैं मूवी में, किसी पॉलिटिशियन की बेटी से अगर प्यार करता है तो एक पॉलिटिशियन किस हद तक जा सकता है अपनी इज्जत बचाने के लिए या जो भी बचाने के लिए। वहाँ सिर्फ प्यार करता है, कोई रेप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, राइट। ये इतने हद तक जाता है कि वो उसको मरवा देता है। और वहीं दूसरी तरफ अनफॉर्चुनेटली जो अभी केस हुआ है, एक कॉमन मैन की बेटी के साथ सबको पता है क्या हुआ है, और एक भी पॉलिटिशियन कहीं पर नहीं है, लॉ कहीं नहीं है। तो अनफॉर्चुनेट है। अब ये बातें हमें पहले तो, हम एज इट इज़ प्रोटेस्ट के ऊपर मूवी है, डेफिनेटली सिस्टम के ऊपर मूवी है, बट हमें नहीं मालूम था कि ऐसे होने वाला। डर क्या होता है एज एन एक्टर, इतना काम टेलीविज़न में कर चुका हूँ कि एज एन एक्टर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस तो होता है कि आपको काम आता है या नहीं आता है, यू नो। तो वैसा कोई डर नहीं होता। मतलब अच्छे बड़े एक्टर्स के साथ भी काम किया, छोटे एक्टर्स के साथ भी काम किया, टेलीविज़न भी, सबके साथ काम किया। तो वो आप में नहीं कि जहाँ आप में वो चीज़ आ गई, ओ माय गॉड ये वो हैं, ओ माय गॉड वो हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई। तो उस समय आप सिर्फ ये सोचते हैं कि आपका किरदार क्या है, आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको कैसे डायलॉग बोलने हैं। तो उस समय आप ये नहीं होता कि सामने कौन है। बट अदरवाइज़ इफ़ आई वुड से, अध्ययन के साथ मज़ा आया, बिकॉज मेरा पहला सीन भी अध्ययन के साथ ही हुआ था। मूवी का पहला सीन, पहली बार मुलाकात हुई थी, तो आई फाउंड हिम टू बी वेरी डाउन टू अर्थ, गुड फन टू वर्क विद, गुड एक्टर। अब सामने वाला अगर अच्छा एक्टर होता है तो परफॉर्मेंस जो है उठ के आती है, सीन की जो सीन उठ के आता है। तो ऐसे काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को। और बीच में काफ़ी टाइम मिलता था हम लोगों को, तो वैन में बैठ के गप्पे मारा करते थे, वर्कआउट के बारे में बात करते थे। कॉमन आजकल लड़के क्या बात करते हैं, वर्कआउट जा रहा है, जिम जा रहा है, ये कर रहा है, तो वो सब बातें होती थी। तो इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस। टीवी करता था गलत है, मैं टीवी आज भी करना चाहता हूँ। अगर मुझे कुछ डिफरेंट आएगा मैं डेफिनेटली लूँगा। ऐसा नहीं है कि टीवी को ना हुआ, अगर वो था वाली बात होती है फिर लगता है लोगों को नहीं करना चाहता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं टेलीविज़न, हुआ क्या था मेरा प्रॉब्लम कि टेलीविज़न में मैंने पॉजिटिव भी कर लिया, नेगेटिव भी किया, हिस्टोरिकल भी किया, एक स्टैगनेंसी आ गई, स्टैगनेंट हो गया। अब अगला क्या करें, सब तो कुछ एज एन एक्टर कर लिया। तो आई वॉज वेटिंग फॉर समथिंग गुड टू कम, समथिंग डिफरेंट, जो कि टेलीविज़न में इतना डिफरेंट होता नहीं है। तो आप वेट कर रहे थे। फिर उसी दौरान में लोगों से मिलना शुरू किया मैंने, एंड वहीं थ्रू एंड थ्रू मुझे कहीं ना कहीं देहरादून डायरी मिला। मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया, दे लाइक माई लुक्स, दे लाइक माई परफॉर्मेंस, एंड इसी हिसाब से मुझे मूवी मिली। पहले तो ये बोलूँगा, छोटा या बड़ा बजट कुछ नहीं होता है। छोटा, इट इज़ बेसिकली द कंटेंट। मेरे हिसाब से या बहुत लोगों के हिसाब से ये बात है कि बड़े एक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट कंटेंट इज़ द मेन हीरो। अगर कंटेंट ही अच्छा नहीं है, बड़ा एक्टर डाल भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो हमें अपने प्रोडक्ट पे ये कॉन्फिडेंस है, हमें देहरादून डायरी पे ये कॉन्फिडेंस है हम लोगों को
कि उसका कंटेंट अच्छा है, हार्ड हिटिंग है, और बाय द वे बाय द एंड ऑफ द मूवी लोगों के लिए एक मैसेज है कि एक कॉमन मैन को अपने राइट्स के लिए कैसे खड़ा होना चाहिए। तो हाँ, रही बात वहीं दूसरी ओर, देहरादून डायरी एक आर्ट मूवी नहीं है, कमर्शियल मूवी टच भी है, क्योंकि उसमें रोमांस भी है, गाने भी हैं, प्लस एक कंटेंट है। ये नहीं कि हाँ गाने डाल दिए, डालने के लिए गाने गा लिए या रोमांस दिखा दिया, ऐसा नहीं है, बट स्टोरी से रिलेटेड है सब कुछ। हर चीज़ एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल करती है, इंटरकनेक्टेड है। तो जब आप मूवी देखेंगे तो आपको आइडिया होगा।